नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बुक सिटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक का पहला पार्ट जरूर देखा होगा। दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहला पार्ट देख सकते हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इस किताब के सेकंड पार्ट के बारे में। दोस्तों, इस किताब में हम आपको बताऊंगा कि डेल कार्नेगी द्वारा बताए गए अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति को इम्प्रेस करने के 12 तरीके हैं, जिनसे आप न सिर्फ एक पसंदीदा व्यक्ति को विकसित कर सकते हो बल्कि एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति भी बन सकते हो। यह वह तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर आप किसी भी विरोध की स्थिति में लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो। यह वह सारे तरीके हैं जिनके द्वारा मोल भाव की सिचुएशन समझौते के दौरान अपनी बात लोगों से मनवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रिंसिपल के। आप बहस में कभी नहीं जीत सकते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें कभी किसी व्यक्ति के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बहस करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे नाराज होकर चला जाएगा और उससे आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। आप उसके साथ बहस में जीत कर भी हार जाएंगे। बहस में हारने वाला व्यक्ति शर्मिंदा महसूस करता है, उसके गर्व को ठेस पहुंचती है। बहस करने से आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। आप हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखें और याद रखें कि बहस में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नज़रअंदाज करना। दोस्तों, आपको हमेशा बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहस करने से हमारे रिश्ते खराब होते हैं और आप चाहकर भी रिश्तों को पहला जैसा नहीं बना सकते। नंबर 2, आप कभी भी दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग जो अक्सर गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन आपका काम उन्हें गलत साबित करना नहीं है। जब आप किसी को गलत कहते हैं तो उसकी बुद्धिमत्ता, उसके गर्व और उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वह आपके साथ सहमत नहीं होते और आपके और उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। जब आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ गलत कहता है तो ऐसी परिस्थिति में इस्तेमाल करने के लिए डेल कार्नेगी ने एक तरकीब बताई है। आप उस व्यक्ति से इस तरह से बात करें, देखिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसा कि मैं ज़्यादातर होता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिए। आइए तथ्यों को देखते हैं। इस वाक्य को इस्तेमाल करने से सामने वाला आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। वह आपसे नाराज नहीं होगा, आप अपनी बात कह पाएंगे और उसके साथ आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी। नंबर 3, जब आप गलत होते हैं तो वहां अपनी गलती को स्वीकार करें। दोस्तों, जब आपसे कोई गलती हो जाए, अपने आप को सही साबित करने की बजाय आपको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। आप किसी से बहस ना करें, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश ना करें। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे और कोशिश करें कि दोबारा आपसे ऐसी गलती ना हो। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तब सामने वाला अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आपको बचाने की कोशिश करेगा। जब आप विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार करेंगे तो सामने वाला अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए वो आपको ज़रूर माफ़ करेगा। अगर सामने वाले व्यक्ति के विचार आपके विपरीत भी होंगे तो भी अपनी गलती स्वीकार आपको बचाने में एक ताकतवर हथियार का काम करता है। नंबर 4, अगर आप गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो कभी भी सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगर हम गुस्से वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती, सहानुभूति और विनम्रता से पेश आए तो हम उसी व्यक्ति को शांत कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल परिस्थितियों में बदल सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति को गुस्सा आता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप गुस्सा करने वाले व्यक्ति पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके और सामने वाले व्यक्ति में झगड़ा हो सकता है और बात आगे बढ़ सकती है, जिसका आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरा रास्ता विनम्रता का रास्ता है। आप गुस्से वाले व्यक्ति से विनम्रता से बात कर सकते हैं, उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर सकते हैं और उसके साथ बैठकर आराम से बात भी कर सकते हैं। गुस्से वाले व्यक्ति से विनम्रता से बात करेंगे तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। गुस्सा करने से लड़ाई झगड़ा बढ़ता है और विनम्रता से समस्या का समाधान होता है। नंबर 5, क्या आप किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को सहमत करने का कोई तरीका ढूंढना होगा जिनके विचार आपके विरुद्ध हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं तो कभी भी ऐसे विषयों से शुरुआत ना करें जिनके बारे में आपके और लोगों के विचार विपरीत हो। हमेशा ऐसे विषयों से शुरुआत करें जिनके बारे में आपके और लोगों के विचारों की मिलते हो। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद उन विषयों पर आए जिन पर आप बात करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई बड़ा सुधार करने के लिए कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं
तो आप लोगों को समझाएं कि आप उनके विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि सुधार करने के लिए एक अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों से बात करें जिन पर वो सहमति जताए। एक व्यक्ति का आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी बात पर डटा रहे। अगर आप लोगों से ऐसी बात करेंगे जिन पर वह आपके साथ सहमत नहीं होते, तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वह आपके विचारों को विपरीत करेंगे। नंबर 7, दोस्तों लोगों से बहुत ज़्यादा बोलकर दूसरों को अपनी बातों से जीतने की कोशिश करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ सहमत नहीं है, अगर आप किसी के साथ सहमत नहीं भी हैं, तो भी उन्हें अपनी बात कहने दें और अपनी बात खत्म होने के बाद ही बोले। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो केवल अपने बारे में ही ना बताएं, इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के बारे में भी पूछें, जिसे उसे अपने बारे में बात करने का मौका मिलेगा। अपनी उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा बोलने से आपके ज़्यादा दोस्त नहीं बनेंगे। हमेशा बातचीत के दौरान दूसरे लोगों को ज़्यादा बोलने का मौका दें। ऐसा करने से आप दूसरों के बारे में अधिक जान पाएंगे। नंबर 7, आप कभी किसी का विचार लेने का श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों दूसरे लोगों को उनके विचारों का श्रेय लेने दें और आपको ऐसा करने से वह हमेशा आपको आसानी से सहयोग देंगे। दोस्तों को हमेशा अपने विचार सामने रखने का मौका दें। दुनिया में ज़्यादा लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में ज़िंदगी जीता है। जब आप लोगों को खुलकर उनकी बात बताने का मौका देते हैं, तो वह अपने अंदर दबे हुए विचारों को आपके सामने रखते हैं। आपको ऐसा करने से वह आपके साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और एक बेहतर रिश्ता बनाने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति के सोचने के तरीके और काम करने के तरीके के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। अगर कोई व्यक्ति सही है या उसकी सोच बहुत सकारात्मक है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दूसरी ओर, अगर कोई गलत काम करता है या उसकी सोच नकारात्मक है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमें किसी व्यक्ति को सही या गलत कहने के बजाय उसके ऐसा होने का कारण ढूंढना चाहिए। जब आपको कारण पता चल जाएगा, तो आपके पास उस व्यक्ति की सोच, उसके काम और व्यक्तित्व की चाबी आ जाएगी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप उनकी इस किताब में से महत्वपूर्ण चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करें। उनकी राय की जानने की कोशिश ना करें, बल्कि यह जानने की कोशिश करें कि उनकी राय ऐसी क्यों है। What everybody wants, be sympathetic with the other person's ideas and desires। दोस्तों हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे सहानुभूति चाहते हैं या उन्हें सहानुभूति की ज़रूरत होती है। डेल कार्नेगी ने हमें एक कथन बताया है कि कुछ इस तरह से कहा गया है कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं, मैं आपको वैसा करने पर जरा भी दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो बिल्कुल वैसा ही महसूस करता जैसा आप कर रहे हैं। इस कथन का मतलब यह है कि आप भी बिल्कुल वैसे ही होते जैसा कि दूसरा व्यक्ति है, अगर आपकी मानसिकता, आपका माहौल और आपका तजुर्बा उसके जैसा होता। कार्नेगी कहते हैं कि हमें इस बात पर जरा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति जैसा दिखता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा क्यों है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति की शिकायत या आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे बनाने के लिए उनकी सहानुभूति जतानी चाहिए। नंबर 10, डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए 2 कारण होते हैं। पहला कारण जो अच्छा लगता है, दूसरा कारण जो असल में होता है। हमें लोगों को काम करने के लिए कोई महान कारण बताना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो। आप जो काम दूसरों से करवाना चाहते हैं, उसके पीछे अपने अच्छे उद्देश्य उन्हें जरूर बताएं। उन्हें उस काम को करने का महान कारण बताएं और यह भी बताएं कि उस काम को करना सबके लिए अच्छा कैसे होगा। दूसरों से काम करवाने की यह तकनीक हमेशा तो काम नहीं करेगी, फिर भी डेल कार्नेगी हमें इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। नंबर 11, सिर्फ सच्चाई को कहना ही काफ़ी नहीं होता, उसे दिलचस्प, चमकीला और नाटकीय बनाना जरूरी है। फिल्में और टेलीविज़न के प्रोग्राम यही कर रहे हैं। फिल्मों और टेलीविज़न में केवल सच को ही नहीं बल्कि झूठ को भी इतना चमक दमक से भरा हुआ है और नाटकीय बनाकर दिखाया जाता है कि वह सच लगने लगता है और लोगों को आकर्षित करता है। टेलीविज़न में दिखाए गए झूठ को भी लोग सच मानने लगते हैं और उसे देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि निर्माता अपने प्रोग्राम को चमक दमक से भरकर और बेहद नाटकीय बनाकर प्रदर्शित करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी काम को प्रदर्शित करने का तरीका।
लोगों के सामने अपने विचार शब्दों में बताने की बजाय उन्हें दिलचस्प बनाए और एक नाटकीय ढंग से प्रदर्शित करे। जब टेलीविज़न और फिल्म वाले ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। नंबर 12, कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने कर्मचारियों से ज़्यादा काम लेने के लिए उन्हें चुनौती दें या प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल करें। चार्ल्स श्वाब के मिल के कर्मचारी अपना पूरा काम नहीं कर रहे थे। मिल के मैनेजर ने सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन उत्पादकता में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन की शिफ्ट में कर्मचारियों ने जितना भी काम किया, चार्ल्स ने उनसे अंक मिल के पर्स पर लिख दिए। जब रात की शिफ्ट के कर्मचारी आए तो उन्होंने पूछा कि इस अंक का क्या मतलब है। उन्होंने बताया कि आपके दिन की शिफ्ट में कर्मचारियों ने इतना काम किया है। ऐसा करने से रात की शिफ्ट के कर्मचारियों ने दिन के शिफ्ट के कर्मचारियों से ज़्यादा काम किया और अपना फर्श पर लिख दिया। अगले दिन की शिफ्ट में कर्मचारियों ने देखा कि रात की शिफ्ट से ज़्यादा काम करके दिखाया है। इस तरह से यह सिलसिला चलने लगा और उत्पादकता बढ़ने लगी। वही कर्मचारी जिनकी उत्पादकता सबसे कम थी, अब वह पूरी मील सबसे अधिक काम करते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ठीक से काम न कर रहा तो उसे चुनौती देकर प्रोत्साहित। तो दोस्तों यह इस बुक की समरी का सेकंड पार्ट था। दोस्तों हम थर्ड पार्ट में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह पार्ट अच्छा लगा होगा। दोस्तों यह बुक समरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा उसको लिख दीजिए। उम्मीद करते हैं यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी।